हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने कहा था, आप लोगों को बहुत सारा गुड न्यूज़ देना है। जैसे कि जितने बैकलॉग सारे स्टूडेंट्स थे इंटरमीडिएट के, जो पास आउट हो चुके थे, लेकिन उन लोगों का सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। तो मैंने ये भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे मुझसे कि सर रिज़ल्ट कब निकलेगा। तो मैंने कहा था कि लास्ट वीक तक शायद आ जाए, तो एक दो दिन और टाइम लग सकता है उसमें। तो देखिए, आज जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आप लोगों का निकल चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा उसके बारे में, और आज मैं खुल के डिस्कशन करूंगा कि सीईटी यानी कि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, एज़ वेल एज़ जो जेई मैट जो है उसके बारे में भी बात करूंगा। जो लोग वो मास्टर्स लेवल में यानी कि पीजी लेवल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहले अगर आप अपना जो रिज़ल्ट, जिन लोग बैकलॉग स्टूडेंट्स थे पास आउट 2019 एंड 20, उन लोगों का इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर्स का था, तो उन लोगों को अगर आप देखना चाहिए तो देखिए, ये वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट में अगर जाते हैं MAKAUTExam.net, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आ जाते हैं तो देखिए, द रिज़ल्ट ऑफ बैकलॉग इंटरमीडिएट इवेंट सेमिस्टर फोर्थ एंड सेकंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2019 एंड 20, इसका रिज़ल्ट आप लोगों का आ चुका है। तो उससे आप जाइएगा यहाँ पे, तो रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट आप, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपना रिज़ल्ट। और इसके बाद मैं और एक बात कहना चाहूँगा। जिन लोगों का रिज़ल्ट आया हुआ है, लेकिन शायद ये हो सकता है किसी में आया है, तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अभी चले आते हैं, इसके अलावा जितने सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, जो जितने सारे कोर्सेज हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, फॉर्मली नोन एज वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए, इसमें जो है ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो पहले तो निकल जाइए यहाँ से। फिर निकलने के बाद आपको पहले आना पड़ेगा मकाउत wb.ac.in पे। यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको देखिए बहुत सारा नोटिस मिलेगा। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, यू नीड नॉट टू वरी। तो ये जो ऊपर में मैं इसीलिए लिंक आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि रात के 12 बजे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को लिए ये कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है, कैसे आप देख सकते हैं कि सीईटी जो है वो आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। और फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, उसके बाद एकेडमिक्स, उसके बाद हैपनिंग्स, और उसके बाद जो आएगा क्विक लिंक्स। तो ये जो क्विक लिंक्स है, इसमें देखिए लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है। और उसके बाद नीचे जो एडमिशन वाला, ये वाला जो नीचे एडमिशन दिखा रहा है आपको, देखिए बीच में जो एडमिशन, क्विक लिंक्स के बाद एडमिशन है, वो एडमिशन में अगर जाइएगा देखिएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिलेगा आपको। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्लिक करने के बाद डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड एडमिशन्स इसके बारे में आ रहा है। देखिए, जॉइंट एंट्रेंस जो है ये मकाउत कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जो कंडक्ट करता है सीईटी कंडक्ट करता है मकाउत। तो इसके चलते जितने सारे नॉन आईसीटी ये अंडर ग्रेजुएट जितने सारे कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स लेवल जितने सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एमबीए वगैरह और एमएचए वगैरह, तो उसके लिए आपको जेई मैट देना पड़ेगा। ठीक है, और जो पीजीईटी जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी बात करूँगा, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसके चलते मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को जो सीईटी है उसके वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई हेयर है, तो अगर ये आप अप्लाई हेयर यहाँ पे करते हैं तो देखिए ये दोनों आ जाएगा आपका सीईटी, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसके लिए भी, और जो जेई मैट जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसके लिए भी। तो यहाँ पे आप क्या सा कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये अबाउट जो सीईटी दिया गया हुआ है, इसके साथ साथ
जो सी मैट जो पहला वाला यानी कि मैट सी मैट एट सी टी मैट जो है ये अभी सीरीज़ में होता है 1 2 3 मैक्सिमम 4 ऐसे होता है। तो उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है जून महीने का 2021। और उसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन, अगर आप सी ई टी मैट जो है वो देना चाहते हैं पहला वाला सी ई टी मैट 1, तो आपको 4/7 यानी कि 4 जुलाई 2021 के अंदर फॉर्म सबमिशन कर देना पड़ेगा ऑनलाइन पे। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड वो जनरेट हो जाएगा 9/7/2021 को। और उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप ठीक ठाक देख पा रहे हैं कि नहीं ये मकाउट चेक कर लेता है। तो आपको एक मॉक टेस्ट का टेंटेटिव डेट दे दिया जाएगा कब होगा वो। और उसके बाद सी ई टी मैट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका टेंटेटिव एक डेट दिया गया है। ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है 11/7/2021 को, यानी कि 11 जुलाई 2021। तो इसके साथ स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने सारे हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और जो फीस जो है वो भी कैसे भरना है वो भी आप यहाँ पे सारा सब कुछ देखिए, ऊपर देख रहे हैं फीस स्ट्रक्चर, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है मैं चला आता हूँ जो ऑनलाइन अप्लाई यानी कि जेई मैट जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, एमबीए के लिए हो सकता है आपका, या तो फिर अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि एमबीए एमएचए करना चाह रहे हैं और बाकी जितने सारे मास्टर्स कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जेई मैट देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये आपको आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर आपको इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए, तो देखिए ऊपर में इंफॉर्मेशन होम हाउ टू अप्लाई इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये दिया गया हुआ है। तो अगर इसमें आप टच करते हैं तो उसके बाद देखिए आपका सीईटी का जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशियर वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा जॉइंट एंट्रेंस मैनेजमेंट ये छोड़ दीजिए, तो जेई मैट जो है इसको इंफॉर्मेशन ब्रोशियर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों ब्रोशर आपको चाहिए, तो आप जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर ये वाला है, इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये एक डाउनलोड होगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो देखिए ये सीईटी का पूरा जो चिट्ठा है एकदम, और इसमें जो जो दिया गया हुआ है वो सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितने सारे हैं, ठीक है, ये जो मैंने पहले दिखाया आप लोगों को, तो सारा जो है तो इसके लिए डिटेल्स भी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में कितना आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी यहाँ पे दिया गया है। और पीजी में कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी आपको दिया गया है। और एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन लोगों का भी, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उन लोगों का भी है। तो ये एनरोलमेंट आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा डिटेल्स आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए एग्ज़ामिनेशन जो है उसके लिए ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया गया है, तो ये भी आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन द जनरल और वोकेशनल स्ट्रीम अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रेस्पेक्टिव एज एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा जो क्राइटेरिया, बाकी जो सारे क्राइटेरिया है यूजी का, ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज रहेगा। आपका जो एग्जामिनेशन होगा जनरल नॉलेज रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एज वेल एज न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इसमें ये ग्रुप। और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू टाइप 2 मार्क्स ईच एंड विल बी ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन। और एक बात कह देता हूँ मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। तो आपका रिज़ल्ट
निकल आएगा। कितने सारे कोर्सेस हैं ये भी आप पूरा इस बुलेटिन में देख पाएंगे। तो ये पूरा बुलेटिन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको बहुत ईजी होगा। अभी चले आते हैं इसके बाद जो है वो है मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जॉइंट एंट्रेंस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जेई मैट जो है उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो इसका भी आप देख सकते हैं, जेई मैट का भी वही सेम ब्रोशर दिया गया है वह है यहाँ पे। तो ये जो ब्रोशर है ये आप पढ़ सकते हैं। और इसका भी देखिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वैसे ही ऐसा ही एकदम जेई मैट ऑनलाइन एग्ज़ाम टाइम टेंटेटिव 11/7/2021 दिए गया हुआ है। और मॉक टेस्ट कब होगा वो भी ये बताया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेटर आपको बताया जाएगा। तो इसके साथ कैंडिडेट्स जो जनरल हैं उन लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है 600 रुपये देना है। और अगर SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी तो 300 रुपीज़ आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को इनके साथ देना है। तो ये सारा देने के बाद आप लोग एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। और एडमिट कार्ड जनरेट होने के बाद आप ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे पाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो होता है यहाँ पे देखिए, जनरल इंग्लिश होता है, 40 क्वेश्चंस रहता है उसमें 40 मार्क्स। मैथमेटिक्स जो है उसमें 40 क्वेश्चंस रहता है 40 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस होता है 20 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चंस होता है 100 मार्क्स का। ठीक है। तो आपको ये इसमें बैठना है। और एक बात मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। तो सारा क्वेश्चन जितना आपको आता है अटेंड कीजिए। और एक बात यहाँ पे ड्यूरेशन एंड एग्जामिनेशन टाइप, द ऑनलाइन टेस्ट फॉर द जॉइंट एंट्रेंस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज जेई मैट विल बी कंडक्टेड ऑन सिलेबस एज डिटेल इन द टेबल। यानी कि आपको जो सिलेबस दिया गया है उसके साथ ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपली प्रोसेस आप लोगों को दिखाया गया। इसके बाद अगर जब रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद एक GDPI होगा और फिर एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी किया जाएगा आप सभी लोगों का। GDPI भी ऑनलाइन हो गया यहाँ पे। और फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो इसके चलते मैं आप लोगों को कहूँगा कि जैसे मैंने आप सभी लोगों को दिखाया जितने सारे कोर्सेस हैं, ठीक है, तो उतने सारे कोर्सेस मास्टर्स लेवल में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको जेई मैट देना पड़ेगा। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको वो CET मैट देना पड़ेगा। CET मैट 1 2 3 जब होगा तो अब 1 के बारे में अभी बात किए हैं, सेकंड कब होगा बता दिया जाएगा, थर्ड कब होगा बता दिया जाएगा, और उसके बाद होगा कि नहीं फोर्थ ये पता नहीं है। लेकिन हाँ एक्सपेक्ट करते हैं 1 2 और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 शायद हो सकता है। तो उसी के साथ अभी ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कमेंट।